IUPAC फॉर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स। इससे पहले लेक्चर्स में हमने इस जो IUPAC नेम है उसका टोटल फॉर्मेट समझा कि उस फॉर्मेट को हमने कैसे बनाना है। तो ये वो फॉर्मेट का जो है फार्मूला आप कह सकते हैं। इसमें रूट वर्ड जो रिप्रेजेंट करता है इज़ द नंबर ऑफ द कार्बन चेन। उसके बाद फिर प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स वो फंक्शनल ग्रुप होगा जो प्रायोरिटी में सबसे फर्स्ट पे हो। बाकी अगर उसमें 2-3 फंक्शनल ग्रुप हैं तो वो सारे एज ए प्रीफिक्स ट्रीट किए जाएंगे और उनका नाम अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाएगा। जबकि प्राइमरी सफिक्स जो है उसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से एक ही कंपाउंड में मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हो तो अब उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो हमें मिल रहा है दिस वन। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 2 फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं। एक फंक्शनल ग्रुप है दिस वन द कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप और दूसरा इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है। दिस इज़ द कीटो फंक्शनल ग्रुप। तो जब हम प्रायोरिटी लिस्ट देखते हैं तो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप टॉप पे आता है और कीटो जो है वो डाउन दी ग्रुप है। तो नंबरिंग भी हम कार्बोक्सिलिक इंड से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी टोटल हुए 5 कार्बन। तो इसका अब जो रूट वर्ड है वो तो हम लिख देंगे पेंट। फिर उसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स कार्बन चेन में है तो उसका जो प्राइमरी सफिक्स है वो हो जाएगा एन। और फिर जो कार्बोक्सिलिक है वो प्रायोरिटी में फर्स्ट हाई प्रायोरिटी वाला है तो उसका सफिक्स लिख जाएगा ओइक एसिड। ये हुआ इसका रूट वर्ड और साथ में जो बेस नेम हमने लिखा। अब जो कीटो ग्रुप है इसको बतौर प्रीफिक्स हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो 4th पोजीशन पे है। और 4th पोजीशन पे अब कीटो जो है उसका जब हम प्रीफिक्स लिखेंगे तो उसको नाम दिया जाएगा ऑक्सो, जो हम उस लिस्ट में पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। दिस इज 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। द नेक्स्ट वन, इस एग्जाम्पल में अब जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो वो सारे वो फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको हम एज ए प्रीफिक्स ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो उनकी लिस्ट भी जो हमने उसमें पढ़ी उस लेक्चर में, तो वहाँ से आप उसको फिर देख सकते हो। तो अब यहाँ और इनको हम अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, इसमें कोई मज़ीद प्रायोरिटी नहीं होगी, जस्ट अल्फ़ाबेटिकली उनको मेंशन करना होगा। तो इसको अगर हम अब नोमेनक्लेचर करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अच्छा, चूंकि हमने नंबरिंग इस साइड से शुरू की बिकॉज यहाँ पे बी अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है तो इस वजह से नंबरिंग भी इसी साइड से हमने शुरू की। अब इसका नाम लिखेंगे तो हमारा टोटल जो है 1 पे ब्रोमो है, 4 पे क्लोरो है, बी के बाद सी आता है और फिर नाइट्रो आएगा। तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, दिस इज़ 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो और उसके बाद 2 नाइट्रो, हाइफन लगेगा इधर, 2 नाइट्रो। और फिर जाके चेन में 5 कार्बन हैं तो पेंट लग जाएगा और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो ANE लग जाएगा। सो दिस इज़ 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 2 नाइट्रो पेंटेन। नेक्स्ट, इस एग्जाम्पल को अगर हम देखेंगे तो हमें एक साइक्लिक कंपाउंड मिल रहा है और उसके साथ OH अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड है और साथ में कार्बन डबल बॉन्ड O कीटो फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड है। तो प्रायोरिटी टेबल में अगर हम देखेंगे तो कीटो जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है, तो इस वजह से नंबरिंग भी हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5। अच्छा, अब जो है जो इसका रूट वर्ड है तो वो हो जाएगा पेंट। सारे जो हैं इसमें सिंगल बॉन्ड हैं तो अगेन उसमें AN का इजाफा होगा। 1 पे कीटो ग्रुप मौजूद है तो कीटो ग्रुप को जब हम सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका नाम लिखेंगे 1 ऑन। तो ये पेंट 1 ऑन। सफिक्स साइड पे यानी जो राइट साइड पे है हमारे पास साइक्लिक रिंग है तो इसके साथ इनफिक्स का इजाफा होगा साइक्लो, तो ये साइक्लो हुआ। और 2 पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को जब हम बतौर प्रीफिक्स लिखेंगे तो वो हो जाएगा हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी cyclopentane 1 on. So this is its IUPAC name. नेक्स्ट की तरफ जब हम आते हैं सो हम अगर यहाँ पे देख लें वी आर गेटिंग ओवर हेयर, हमें 2 फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहे हैं। एक है H2S जिसको हम थायोल ग्रुप कहते हैं, HS सॉरी, दिस इज़ HS थायोल ग्रुप। और फिर उसके बाद हमारे पास इधर जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। तो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी लिस्ट में हायर प्रायोरिटी रखता है तो इसका नाम हम जो सफिक्स है तो वो ईस्टर लगेगा और ये जो थायोल है ये बतौर प्रीफिक्स हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास कंटिन्यूस बनता है तो 1 2 3 4। अच्छा, अब जो ईस्टर हैं इनका नाम लिखने के लिए ये जो अल्काइल ग्रुप है दिस वन ऑक्सीजन के राइट पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये है इथाइल, तो ये हो जाएगा इथाइल। फिर 4 पे HS ग्रुप है थायोल ग्रुप और थायोल ग्रुप को जब बतौर सफिक्स लिखेंगे तो लिखा जाएगा मरकेप्टो, तो ये हो जाएगा इथाइल 4 मरकेप्टो। और फिर बेस नेम टोटल 4 कार्बन है इन दी लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। और ईस्टर फंक्शनल ग्रुप जब बतौर सफिक्स रिप्रेजेंट करेंगे तो O8
उसके नाम के लिए लिखेंगे OTE। तो ये हुआ इथाइल 4 मार्केप्टो ब्यूटेनोएट, सॉरी ब्यूटेनोएट, नॉट O8, दैट इज़ ब्यूटेनोएट। लेट मी करेक्ट, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो ब्यूटेन और OATE, तो ये हो जाएगा 4E इथाइल 4 मार्केप्टो ब्यूटेनोएट। ये एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो इसमें हमें मिल रहा है एक डबल बॉन्ड और साथ में OH फंक्शनल ग्रुप। तो OH प्रायोरिटी लिस्ट में हाई रखता है, तो ये हाई प्रायोरिटी वाला हुआ। इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4, यानी डबल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू नहीं करनी, हमने शुरू करनी होगी उसी इंड से जिस पे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो करीब पड़ता हो। ठीक, अच्छा, तो ये हुआ 1 2 3, तो ये हुआ ब्यूट। अच्छा, उसके बाद फिर जो हमने प्राइमरी सफिक्स लिखना है तो वो है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना। तो इधर डबल बॉन्ड है और वो थर्ड कार्बन पे आ रहा है, सो 4 इन और फिर जाके 1 ओल। सो दिस इज ब्यूट 4 इन 1 ओल। नेक्स्ट जो है दिस इज, अच्छा, अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे एक कार्बन ये है, दूसरा ये है, जिनके दरमियान ये ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। आपने इसको यहाँ तक सिंगल कार्बन कंसीडर नहीं करना होगा। तो 1 2 3 4 5, यानी इस कंपाउंड में 5 कार्बन है। अच्छा, फिर क्लोरो दिखाई दे रहा है, तो अगेन प्रायोरिटी में क्लोरो पहले आएगा, तो प्राइम जो सेकेंडरी सफिक्स है तो वो क्लोरो का लगेगा। प्राइमरी सफिक्स अब इसमें हमें ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो वो लगेगा। तो जो चेन में कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। क्लोरो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है, इस वजह से नंबरिंग हमने इसी साइड से शुरू की। और अब इसका जब हम नेम लिखेंगे तो ये हो जाएगा पेंट। अच्छा, पेंट, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो जो प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे तो वो वाइन लिखेंगे और वो 4 पे आ रहा है, सो 4 वाइन। और 1 पे जो है क्लोरो, तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो, पेंट 4 वाइन। चूंकि ये वो फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा बतौर सफिक्स ही हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हुआ 1 क्लोरो पेंट 4 वाइन। तो इस तरह से कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, उसके ऊपर जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके ही आप इसके ऊपर काफ़ी होल्ड बनाओगे अपना। कोई भी नाम आपको दिया जाएगा तो प्रैक्टिस करके, या तो मैं एक एक की नंबरिंग करवा के लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन फिर आप उसको देख के भी बस डायरेक्ट आप उसका नाम लिख सकते हो जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाओगे।